ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। स्वामातरा सुभयानो जगमया सुरचो विश्वदेवा भद्रम कर्णियां देवा गच्छ भगवते चातित्रो भवा। गंगा सिंधु सरस्वती गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी सरमेंचनावती वेदगा सुरती महासुरते जाता गया गंगे गणस्नानं समर्पयामि श्री गंडचंदनं दुब्बमंडार्कं शुम्लोहरं विप्लेपं सुरसेठं चंद्रं पृथिवीतां माल्यादिने सुगंधमार्तानि वे प्रभु पूजारते पुष्पाणि प्रदीरितां हिरे पुष्पं समर्पयामि। ओम चंद्रमांसो जात चठो सूर्यो अजायतः सोतालोकां कल्पयन्। बोलो गौ माता की, गौ माता की। स्वामी दीननाथ कारी, जय जय मो अविनाशक, जय भव बंदनारी। ओम जय गुरुदेव हरे। सबसे पहले आप सब जानते हैं कि पाटेश्वर धाम कहाँ है? जंगल में। और उस जंगल को मंगल कैसे हुआ, और कोरोना काल में भी भक्तों को बाबा जी कैसे जोड़ के रखे रहे ऑनलाइन सत्संग में। तो मैं वंदना कर रहा हूँ पाटेश्वर धाम का कि जंगल में मंगल होंगे। जय पाटेश्वर धाम की, पंचमुखी हनुमान विराजे, सब बोले जय सिया राम की। पूजा मूलम गुरुपद, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे।
रामेणाभीता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामास्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धरम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं परिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमानन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए भारत माता की, गौ माता की, सनातन धर्म की। पावन गोपाष्टमी के पर्व में आज लगातार 7-8 वर्षों से ग्राम पीड़ित में गौ माता को सामूहिक खिचड़ी का भोग लगाया जा रहा है। और कुछ दिन पहले ही मेरे पास गांव के सब प्रमुख जनों को लेके अर्जुन जी आए। वैसे तो गोपाष्टमी के दिन आप सभी जानते हैं कि बहुत जगह से कार्यक्रम की मांग होती है। मैं कल मध्य प्रदेश में था, इंदौर में, वहां से कल ही आया। वहां भी कह रहे थे गोपाष्टमी है, आप संयोग से आए हैं तो रुक जाइए। कई जगह से, गौशालाओं से, लेकिन पीड़ित गांव आज का नहीं, बचपन से मेरा आने जाने का ये क्रम बना हुआ है इस गांव में। और आप सब लोग भी पाटेश्वर धाम जाते हैं, वहां के प्रति प्रेम स्नेह रखते हैं। इसलिए ग्राम पीड़ित के लिए जैसी बात आई, मैंने कहा जरूर गोपाष्टमी का इस साल का पर्व हम ग्राम पीड़ित में मनाएंगे, आप सबके साथ मनाएंगे। और जैसा मेरे मन में था वैसा ही आने पर आप सबका श्रद्धा, प्रेम, उत्साह और माताओं बहनों की इतनी अच्छी उपस्थिति देख करके बहुत अच्छा लगा। आज ग्राम के हमारे सभी यहाँ उपस्थित सियान प्रमुख जन, आसपास विभिन्न गांव से आए हुए सभी धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, हमारी मातृशक्ति माताएं, साथ ही मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण महामंडल पाटेश्वर धाम गुंडरदही क्षेत्र के मंडलाधिकारी हमारे केशव साहू जी, सभी प्रभारी जन, आसपास गांव से आए हुए प्रबुद्ध जन, कवि महोदय, पत्रकार साथी। गोपाष्टमी का पर्व ही अपने आप में गौ माता की सेवा, गौ माता की भक्ति को प्रदर्शित करने का पर्व है। शब्द पर ध्यान दें, प्रदर्शित करना। ऐसा नहीं कि आज के दिन गौ सेवा करना, आज के दिन गाय से प्रेम करना, आज के दिन गाय की सेवा करना, आज के दिन गाय को खिचड़ी खिलाना। क्यों? क्या आज के दिन ही खिलाना, बाकी दिन क्या करना? लेकिन प्रदर्शित करना। और दिन हम करते हैं सेवा, और दिन भी घर में गाय को प्रणाम करते हैं, गाय की सेवा करते हैं, गाय को भोजन देते हैं। पहली रोटी तो गाय को ही देने का विधान है। पहली रोटी गाय को देना चाहिए, बाद में सबको देना चाहिए। माताओं का भी नियम है, जिसके घर में शहर में गाय नहीं होती वो माताएं भी भोजन बनाने के लिए जब चावल पतीली में डालती हैं तो एक मुट्ठी चावल निकाल करके एक बर्तन में रख देती हैं कि ये गाय का हिस्सा है, पहला गाय का, बाद में हमारा। तो जिस गौ माता को सबसे पहला रोटी मिलना है, पहला भोजन मिलना है, पहला प्रणाम गाय को मिलना है, पहला सब कुछ पहला गाय का। यहाँ तक देवी देवता अलग अलग रूप में विराजमान है, लेकिन सारे देवी देवता जहाँ विराजमान है वो गाय है। गोपाष्टमी का दिन हो गया तो इस दिन गौ सेवा को खुल के प्रदर्शित करना चाहिए। सामूहिक गौ भंडारा का आयोजन करना चाहिए, जैसा आप लोगों ने किया है। गौठान में इकट्ठा होना चाहिए, गौ माता को पूजन करके, वंदन करके, श्रृंगार करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। और गौ माता से संबंधित हवन करना, यज्ञ करना, गो सहस्त्र नाम करना, गाय की कथा सुनना, संतों को बुलाना, ब्राह्मणों को बुलाना, तो ये गोपाष्टमी पर्व का कार्यक्रम। वास्तव में गोपाष्टमी का दिन केवल हम लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए इतना शुभ दिन है। हम अपने घर को
स्थापना करते हैं तो कहते हैं भाई हमारे घर का स्थापना दिवस है। जिस दिन हमारा जन्म हुआ तो हम कहते हैं हमारा जन्म दिवस है। विवाह हुआ तो विवाह दिवस है। जीवन में जिस दिन कोई अच्छा कार्यक्रम हुआ हो, कोई अच्छी घटना घटी हो, तो वो दिन हमारे लिए विशेष हो जाता है, वो घड़ी हमारे लिए विशेष हो जाता है। लेकिन आज का गोपाष्टमी का दिन क्या आप जानते हैं क्यों गोपाष्टमी है? आज पहली बात तो यहीं से शुरू करें कि गौ माता के नाम से मनाया जाने वाला, वैसे तो गोवर्धन भी मनाते हैं, गोवर्धन गाय के वर्धन का दिवस, गाय को वर्धन करने वाला जो पर्वत है, पहाड़ है, उसकी भगवान कृष्ण ने पूजा की तो उस दिन हम गोवर्धन मनाते हैं, गाय को खिचड़ी खिलाते हैं। गोपाष्टमी को बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन गोवर्धन के दिन गाय को खिचड़ी सब खिलाते हैं। सब घर में गोमाता को उस दिन श्रृंगार किया जाता है, सोहई बांधते हैं। हाँ, लेकिन उनके लिए है जिनके लिए आज भी गो माता है। यदि गाय से नाता है, गाय हमारी माता है, यदि गाय की सेवा करना आता है तो उन लोगों के लिए गोवर्धन पर्व आता है। लेकिन जिनके लिए गाय गरु हो गई, कहते ना गाय गरु हवे घर में, इसी गाय गरु हवे। पहली कहा है गाय गरवा, आजकल के थे गाय गरु। तो गाय गरु हो गए जेकर बर, तेकर लिए का गोवर्धन पूजा। उसको तो गाय से मतलब ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है, लेकिन फिर भी प्रणाम करना चाहिए छत्तीसगढ़ की माटी और यहाँ की परिपाटी, कि जिसके कारण आज भी गोवर्धन में गरीब से गरीब भी होगा तो वह भी जरूर एक सूपा खिचड़ी बना के अपने गाय को खिलाता है, सोहई बांधता है और गौ माता को उस दिन श्रृंगार करके आशीर्वाद लेता है। ये गोवर्धन पूजा है हमारी, बहुत लोग नहीं जानते। गोपाष्टमी का पर्व हर जगह नहीं बनाया जाता। मेरे ख्याल से पाटेश्वर धाम से ही प्रेरित होकर यहाँ भी पिरिद में गोपाष्टमी की शुरुआत हुई कि वहां जाना आना, प्रवचन सुनना और गाय के बारे में। मैं तो बचपन से ये बातें कहते आया। सबसे शुरू में जब प्रवचन होता था, गांव में आता था इधर, मुझे ऐसा लगता है इस क्षेत्र में सबसे पहला प्रवचन कोहंगा टोला में हुआ था। कोहंगा टोला में बहुत पहले प्रवचन हुआ 1989 में। 1989 मतलब 30 साल पहले। कोहंगा टोला के बाद चमरौद हनुमान मंदिर में उस समय ताराचंद साहू जी इस क्षेत्र के विधायक हुआ करते थे, अच्छी तरह याद है। और हनुमान जी के प्रांगण में 2 या 3 दिन का प्रवचन हुआ। और कमरौद मंदिर से ही फिर मैं पीड़ित गांव आया। पीड़ित गांव में भी कई बार आना हुआ और इस क्षेत्र में जगन्नाथपुर, साकरा से लेके कई गांव में प्रवचन हुए। उस समय से यही संदेश रहा, यदि गाय को मां कहते हो तो उसे जूठा क्यों, उसे गंदा बदबूदार पानी क्यों, उसके साथ अपमानजनक व्यवहार क्यों। यदि बैल को धर्म का रूप कहते हो तो बैल को कसाई, दलाल, कोचिया के हाथ बेचना क्यों। और यदि गौहत्या होती है, गाय का सौदा लेन देन होता है तो उसे देख के चुप क्यों। ये उस समय भी बात चली। गांव गांव में गौ रक्षा के लिए हमने बहुत सी समितियां बनाई। उस समय बचपन की बातें याद करो तो उस समय भी गांव गांव में समितियां बनाई, गौहत्या निरोधक दल बनाया। और मुझे अच्छी तरह याद है ग्राम पीड़ित में भी समिति बनी थी, गौ रक्षा समिति ग्राम पीड़ित में भी बनाया गया था। बकायदा मैं हाथ से चिट्ठी लिख के भेजता था। उस समय फोन मोबाइल का जमाना नहीं था, तो हाथ से चिट्ठी लिख लिख के भेजता था कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। छोटा सा हमारा आंदोलन पूरे छत्तीसगढ़ में चल रहा था। बाद में गौ सेवा आयोग का गठन हुआ, यहाँ प्रदेश सरकार बनी, कई जगह पर गौशालाएं बनी। उस समय कहीं गौशाला नहीं था, केवल रायपुर में एक गौशाला थी और दुर्ग में और राजनांदगांव में। हमारे बालोद क्षेत्र में कोई गौशाला नहीं थी। तो कोरगुआ में कुछ गाय दलालों से पकड़े थे तो कोरगुआ में एक गौशाला शुरू किया गया। कोरगुआ की गौशाला ही बाद में बालोद पहुंची, जो आज बालोद गौशाला के रूप में सुंदर संचालित है। लेकिन उस समय एक भी गौशाला नहीं थी। यहाँ गाय पकड़ते थे और ट्रकों में डाल के उसको रायपुर ले जाते थे, बंजारी धाम, और वहां की गौशाला में पहुंचा के हम लोग आते थे। इस तरह गांव गांव में गौ रक्षा का कार्य चला। धीरे धीरे बहुत जागृति आई, बहुत से लोगों ने गाय के बारे में सुनना समझना शुरू किया और ऐसे गांव गांव में गौ पूजन, गोपाष्टमी का पर्व मनाने लगे। वास्तव में गोपाष्टमी
का पर्व क्या है? तो श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि नंद नंदन श्याम सुंदर चपल चित चोर कन्हैया जब छोटे से थे, घुटने केवल चलते थे अपने आंगन में, तो वो देखा करते कि सुबह सुबह नंद बाबा तैयार होके काली कमरी कंधे में डाल के, और ऐसा नहीं कि देखो नंद बाबा राजा थे। नंद बाबा कौन थे? तो राजा। नंद का मतलब वैसा राजा नहीं जो मुकुट पहन के सिंहासन में बैठता है ना। नंद का मतलब क्या हो गया कि जिसके पास सबसे ज्यादा गाय हो। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।